हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन द प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड पावर और एनर्जी के ऊपर बेस्ड हमारे आज हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज आपका क्वेश्चन है कि 3 2 ओम रेजिस्टेंस के पास 3 रजिस्टर हैं जो कि ईच 2 ओम के हैं, ए बी एंड सी आर कनेक्टेड है शोन इन फिगर। एक फिगर में डायग्राम दिखाया गया है, एक रेजिस्टेंस है जो लगाया गया है और दो रेजिस्टेंस आपके, एक रेजिस्टेंस का जो अरेंजमेंट है वो सीरीज में है एज यू सी, और दो कैसे हैं पैरेलल। पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या है, कहते 3 2 ohm resistors A, B and C are connected as shown in figure. That each of them dispatch energy and can withstand a maximum power of 18 watt without melting. अब समझिए, कहते एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं A, B and C। जैसे हमने इसको फिगर में शो किया है कनेक्टेड, इस तरीके से हैं। अब हर कोई क्या कर रहा है, ईच ऑफ देम गेट डिस्पैच एनर्जी यानी कि लॉस्ट एनर्जी एंड कैन विथस्टैंड द मैक्सिमम पावर। अब जब ये एनर्जी लॉस कर रहे हैं तो इससे जो इनकी पावर कंजम्पशन है वो कितनी आ रही है, 18 वॉट आ रही है बिना मेल्ट। तो फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू दी 3 रेजिस्टर्स। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम करंट जो कि इन तीनों रजिस्टर से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे पावर दिया है, पावर का पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था I2R। ये फॉर्मूला होता है, इट मीन्स कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेजिस्टेंस। अब कहते हैं करंट हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द करंट, फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी, करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए, अगर मैं करंट की बात करूं कि करंट क्या फ्लो कर रहा है फर्स्ट रजिस्टर से रजिस्टर ए से, तो मैं कह सकता हूँ इसे कि करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर ए। ठीक है, फ्लो थ्रू रजिस्टर ए। अब ये ए जो है यही रजिस्टर इक्वली डिवाइड है किसमें, बी और सी में। बट हमें पहले किसका बताना है, ए। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे देखने वाली है और सीखने वाली है कि 3 रजिस्टर हैं ए बी सी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ईच ऑफ देम डिस्पैच एनर्जी। अब वो बेसिकली क्या है, ये यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये ए रजिस्टर कितना है 2 ओम का, बी भी 2 ओम है और सी भी कितना है सॉरी 2 ओम। तो जो करंट है ऑफ रजिस्टर ए वो इक्वली डिवाइड हुआ ना ए बी और सी में, क्योंकि ये पैरेलल अरेंजमेंट में है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम करंट होगा किसके अंदर फ्लो करेगा, वो रजिस्टर ए में फ्लो करेगा। तो अब हम फाइंड करते हैं। मुझे पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, I2R। पावर हमें कितना गिवन है, 18 वोल्ट। I2 हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड करना है। और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, अब मैं इसको अगर कॉन में लाता हूँ तो ये कितना हो गया I2। मेरा आई का स्क्वायर जो है इट मींस इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 9। तो इट मींस मेरा करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर। अब मैं इसको अगर स्क्वायर रूट हटा के यहाँ ले आऊंगा, √9 का जो होता है बेसिकली वो किसका रूट होता है, 3। तो हमारा जो करंट आया वो कितना आया, 3 एम्पियर आया। अब करंट इन रेजिस्टर I1, मुझे यहाँ पता चल गया कि इधर जो करंट है IA 3 एम्पियर है। बट व्हाट अबाउट दिस, बी और सी में कितना है। तो देखो ए और बी ये बेसिकली क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट में है और इनमें करंट क्या है, सेम फ्लो कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ सो करंट जो है, सो करंट इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस बी एंड सी कितना होगा, आई बी इक्वल टू आई सी। मैं बोल सकता हूँ कि जो करंट बी में फ्लो करेगा वही करंट सी में भी फ्लो करेगा। तो 3 में कितना है, आई करंट बेसिकली कितना है, आई में। सो करंट इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ सो करंट इन ईच ऑफ रेजिस्टेंस बी एंड सी कितना होगा भाई, जितना इसका है इसका इसका हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे से ही तो ये हाफ हो रहा है, ज्यादा यहाँ करंट बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस जब 2 ओम था तो वही क्या कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ना करंट को बी में और सी में।
तो द सेम मैनर जो करंट होगा कितना होगा, यहाँ पर 3 ओम आया, 3 एम्पियर आया, सॉरी 3 एम्पियर आया। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि बी में और सी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1.5 एम्पियर, क्योंकि इसका हाफ, देखो रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बताया कि करंट ऑफ रेजिस्टर ए क्या इक्वली डिवाइड हो रहा है ना किसमें, भाई जो करंट यहाँ से गया वो करंट क्या हुआ, इक्वली यहाँ पे डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पर 3 है तो इक्वली डिवाइड हुआ, इट मींस 1.5 एम्पियर इधर होना चाहिए और 1.5 एम्पियर इसका हाफ ही तो डिवाइड कर रहे हैं अगर ये टोटल 3 है। सो आई बी इक्वल टू आई सी, तो मैंने कहा सो करंट इन ईच रेजिस्टेंस ऑफ बी एंड सी कितना होना चाहिए, 3/2 दैट इज 1.5 एम्पियर। तो यहाँ से हमारा करंट इजीली हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेसिकली रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो हमने पीछे अरेंजमेंट में पढ़ा था। एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कहते फॉर द सर्किट डायग्राम शोन इन गिवन फिगर, देखो एक ये डायग्राम है मेरे पास, इसमें 4 वोल्ट का बैटरी है। अब दो पॉइंट मान लो ए बी में दो रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक रेजिस्टेंस 6 ओम, एक 3 ओम, एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, दूसरा है 3 ओम, और सी डी इसमें एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और दूसरा है 12 ओम। सो कहते हैं फॉर द सर्किट शोन इन गिवन डायग्राम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट का क्या वैल्यू होना चाहिए टू 6 ओम रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है तो हमारा करंट क्या होना चाहिए। तो बेटा टोटल करंट की अगर मैं बात करूंगा, टोटल करंट तो आई बी 1 और आई 2, इनको जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल करंट आएगा। टोटल करंट मेरा क्या होगा, आई 1 प्लस आई 2, दैट इज माई टोटल करंट। तो ये मेरा टोटल करंट होना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ ए बी आर्म की, यानी कि ए बी वायर की, ए बी वायर में जो बेसिकली क्या है रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है वो कितना है, वो टोटल रेजिस्टेंस है 9। तो अगर मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ किसमें, रेजिस्टेंस में निकालता हूँ इन द आर्म या इन द वायर ए बी, ए बी में मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्ट है तो वो सीरीज सर्किट है, 6 प्लस 3 ओम इक्वल टू 9 ओम। अब ऐसे ही मैं दूसरे में भी निकाल देता हूँ, रेजिस्टेंस है इन द वायर सी डी, वो भी सीरीज में है, 12 प्लस 3 ओम कितना हो गया 15 ओम। अब वो कहते हैं कि बेसिकली आपको क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है थ्रू 6 ओम रेजिस्टर। अब 6 ओम रेजिस्टर जब यहाँ फ्लो कर रहे हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस तो मेरा 9 है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। फर्स्ट करंट क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाय आर। बी हमारे पास गिवन है कितना बेटा, 4 वोल्ट, ये हमारे पास गिवन है। और देखो 6 ओम की बात कर रहे हैं, तो 6 ओम की बात कर रहे हैं तो इट मींस पूरा ही तो हम क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, और जो रेजिस्टेंस हमारा लेंगे वो हम कितना लेंगे, कितना इसका वैल्यू है 9। तो 9, तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप डेसिमल पॉइंट ले लेते हैं 40/9 हो जाएगा, 9 4 जा 36। तो आपके पास जो आई आएगा वो कितना आएगा, 0.44 एम्पियर। अब सेकंड में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। भाई क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, किसमें बताना है, 12 ओम रेजिस्टेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है बेटा। बट आई तो हमारे पास यहाँ पे किसका है, ए बी वायर का है, और बताना है 12 में, तो हमें आई क्या करना पड़ेगा, दूसरा भी फाइंड करना पड़ेगा। आई जो है इसको आई वन मान लो, आई टू जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे 15 ओम, तो कितना हो गया 4/15, 40/15 ले लो, यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे तो कितना हो गया 2.7 एम्पियर आएगा। ये आ गया हमारे पास इसका वैल्यू। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें किसके क्रॉस निकालना है, यहाँ इसके क्रॉस निकालना है। अगर यहाँ वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो मैं इसके क्रॉस, तो V इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर, सॉरी V इक्वल टू आई आर। तो V यहाँ पे मेरा कितना है
गिवन है मेरे पास V1। चलो मुझे V फाइंड करना है, तो मेरा I कितना है बच्चा? I मेरा आ गया 0.27 और R कितना है बेटा मेरे पास 12। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी 7 इंटू 12 4। तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 3.24। तो ये इजी एक क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है बट ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे 12 पूछा तो हमें फिर आई भी फाइंड आउट करना है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने के कहता है इफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेटिंग कितना है बेटा? जिसका रेटिंग है कितना? ऑफ 750 वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 750 वॉट की है और 220 वोल्ट उसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कहता है कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू इट। हमें क्या बताना है? करंट बताना है, उतनी समय यहाँ पे आई फाइंड करना है। और सेकेंड द रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज, अगर हम रेजिस्टेंस को यूज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? बेटा यहाँ देखो हमारे पास पहले तो हम क्या लिखते हैं? गिवन। हमें लिखने का तरीका आना चाहिए। पहले क्या लिखेंगे? जो वैल्यू हमारे पास गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? पावर। पावर 750 वॉट है। अब उसके बाद हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दैट इज बी हमारा गिवन है कितना? 220 वोल्ट। अब मुझे फाइंड करना है आई। अब जब मैंने आपको याद होगा पढ़ाया था पावर का फॉर्मूला, तो मैंने आपको बताया था पावर क्या होता है। पावर का जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था तो आपको याद होगा आई स्क्वायर आर भी मैंने आपको बताया था, आई स्क्वायर आर। तो इसी से मैंने क्या कहा था, इसको अगर मैं ओपन करके लिखता हूं तो ये हमारा क्या हो गया? वी। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना? आई इंटू वी। अब मैं यहाँ से अगर पावर का फॉर्मूला मेरे पास आई इंटू वी और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? आई। तो मैं क्या करूंगा? पी बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? आई हो जाता है। अब इजीली यहाँ से क्या कर लेंगे? इसको वैल्यू पुट करके पावर को, करंट को फाइंड करें। पावर कितना है? 750। 0 से 0 उड़ा दो। अब देखो ये कितना हो गया? 323 और 66 पॉइंट कितना हुआ? 11। तो 3.4 एम्पियर के अप्रॉक्स आपका ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट में देखो कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस बताओ व्हेन इन यूज। अगर रेजिस्टेंस बताओ अगर यूज में हो, हम बता सकते हैं, हमें रिलेशन पता है V इक्वल टू आई आर, और यहीं से हमारा R का रिलेशन क्या होता है? V बाई आई। V गिवन है, I हमने फाइंड कर लिया, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू। R इक्वल टू कितना होगा बच्चे? V बाई आई। V कितना हो गया हमारे पास? गिवन है 220। I हमारे पास गिवन है कितना? 3.4। अब आप इसको डिवाइड जब करेंगे, इसको 3.5 अप्रॉक्स लेके आप इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगा कितना? मैं रफली कर लेता हूँ। 3.4 तो ये आपका 6.64.6 के अप्रॉक्स आ रहा है समथिंग। तो आपका यहाँ से आर कितना आया? 64.6 ओम। होप्स आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन इजी है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अब कहते हैं गीजर है जिसका बेसिकली इज रेटेड 1500 वॉट। इट मींस उसकी जो पावर है वो 1500 वॉट, ये पावर गिवन है। 250 वॉट वोल्ट वहां पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या दैट इज कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट मींस हमने क्या करा? इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ? 250 वोल्ट की बैटरी के साथ, और उसकी पावर है 1500 वॉट गीजर की। तो कहते हैं कैलकुलेट द करंट ड्रॉन। अभी मैंने आपको बताया इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है? आई वी। हमें आई फाइंड करना है तो पी बाई वी, ये मेरा फॉर्मूला है। मुझे करंट फाइंड करना है। पावर कितना है? 1500। वी गिवन है बेटा 250। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 5 जा 125, 25 5 जा और 25 6 जा 150। तो यहाँ से मेरा आई कितना आ गया? 6 एम्पियर। पहला
क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड कहते हैं एनर्जी कंज्यूम इन 50 आवर्स। पहला ये हो गया। अब सेकंड बताना है क्या, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है मेरा, पावर इनटू टाइम। ये एनर्जी का मेरा फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। अब पावर क्या है मेरा, वी आई है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ई क्या हो गया, वी आई इंटू टी। बेटा वी कितना है मेरे पास 250, आई मेरे पास 6 आया, और टाइम मेरे पास 50 है, तो उसको मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 इंटू 3600। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 360 इंटू 25। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 250। इसको बता देते हैं, इसको देते हैं। 27 इंटू 10 की पावर जो, ये मेरे पास क्या आ गया, एनर्जी आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट। पूछ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, कि भाई आपको कॉस्ट बतानी है कि कितना कॉस्ट आएगा एनर्जी कंज्यूम का, अगर पर किलोवाट आवर का कितना है मेरा बेटा, पर किलोवाट का कितना है, 2 रुपीज 20 पैसा। तो अब ये तो जूल में है। अब मुझे अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ऐसे कि 2 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 7 जूल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, मुझे इसको कन्वर्ट करना है 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास किलोवाट आवर में इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो 27 इंटू 10 का पावर 7 अपॉन 3.6 से इसको डिवाइड करें, किलोवाट आवर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 10 की पावर 1 बचेगी, 10 की पावर 1। तो ये बचा। इसको सॉल्व करने के पास आपके पास आएगा 270 33.6। आप इसे लेते हैं, अगर आप इसको अप्रॉक्स 4 मान लो, अच्छा 27 से करते हो, 3.6 से करते हैं, 36 7,000 कितना होता है, तो ये आपका अप्रॉक्स में आएगा कुछ 75 किलोवाट। के पास इसका वैल्यू कितना है, किलोवाट आवर में कितना है, 75 किलोवाट आवर। अब मुझे क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो थर्ड पार्ट मेरा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, 75 किलोवाट आवर कितना, इसको बताना है मुझे। कॉस्ट कितनी होगी, 1 की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज 20 पैसा। 75 से आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। 220 को 75 से करना बेटा क्या आता है, सो 165 रुपीज आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन आपके पास आ जाएगी कॉस्ट। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कंप्यूट द हीट जनरेटेड। आपको क्या बतानी है कि हीट कितनी जनरेट होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसमें गिवन है, कहते हैं कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन वन। भाई हीट जनरेट कितनी हो रही है आपको एच फाइंड आउट करना है। जब चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 96,000 कूलम 1 आवर में, थ्रू पोटेंशियल यानी कि 50 वोल्ट की कोई बैटरी या सोर्स कनेक्टेड है। तो बेटा देखो आपको फाइंड क्या करना है, एच गिवन आपके पास क्या है, क्यू 96,000 कूलम आपके पास क्या है। देखो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। एच आपको फाइंड करना है। चार्ज दे दिया कितना 96,000, टाइम आपको दे दिया कितना 1 आवर,
1 आवर आपका क्या होता है 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। अब v कितना आपको गिवन कर दिया है, यहाँ देखो v आपको दिया है क्या 50 वोल्ट। अब वो कहता है आपसे करंट फाइंड करो। पहला क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। एक चीज देखो, मैंने आपको बताया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। आई का फॉर्मूला आपको याद होगा, आई इक्वल टू क्या होता है बेटा क्यू बाय टी। तो क्यू और टी यहाँ से आई निकाल लेंगे, और हीट का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया आई स्क्वायर आर टी। जब मैं आई निकाल लूंगा तो आई और बी की हेल्प से मैं आर भी फाइंड आउट कर लूंगा, टी मेरे पास गिवन है, इजीली क्या कर पाऊंगा आंसर निकाल सकता हूँ। चलो देखते हैं आई निकालते हैं। आई कितना है बेटा 96,000 बाय टी, टी कितना है मेरे पास, ठीक है। इसे सॉल्व किया कितना है 6/12, 6/18, 9/3 एम्पियर। हमारे पास करंट कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। कितना आ गया बेटा सॉरी 16/6, 16/6 तो ये हमारे पास हो गया 3/8। हमारे पास करंट कितना है 8/3 एम्पियर आ गया। अब रेजिस्टेंस निकालें इससे हम, चलो ट्राई करते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है वी बाई आई। वी कितना है मेरे पास 50 और ये 8/3, ये हो जाएगा 50, 8 × 3। अब यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 4 और 25, 75/4, 75/4 एम्पियर आ गया मेरे पास। यहाँ से क्या रेजिस्टेंस। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एच। आई गिवन है, आई आर आ गया, आई हमने फाइंड करा, आर हमने फाइंड कर दिया और टी हमने गिवन है। हम इसमें फुट कर देते हैं सिंपल सा आई स्क्वायर आर टी। ये कितना हो जाएगा 8/3 इंटू 8/3 इंटू 75/4 इंटू 3600। चलो करते हैं, ये गया 25 पे, ये गया 12 पे, ये गया 300। अब हम क्या कर सकते हैं इजीली, क्या कर सकते हैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बेटा 7500 इंटू 64 कर दो। 75 इंटू 64 कितना होता है 20, 30, 33, 4800, 4800 इंटू 2 कितना हो गया, ये जूल में आ गया। कितना आ गया 4,80,000 जूल। तो हमारी हीट किस में आई 4,80,000 जूल। अब मुझे अगर इसको कन्वर्ट करना था किस में किलो जूल में, तो मैं क्या करूंगा 2 जीरोस को 3 जीरोस को हटा दूंगा यहाँ से। तो अब यहाँ से मेरा 4,80,000 जूल आ गया। अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको इजीली 2 जीरो यहाँ से हटा देंगे तो किसमें आ जाएगा किलो। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। With an electric iron of resistance 20 ohm, take a current of 5 एम्पियर। ये गिवन है, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास कितना है बेटा 20 ओम है, वो 5 एम्पियर करंट क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। कैलकुलेट हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर ही पुट कर रहे हैं एच आई स्क्वायर आर टी में। एच इक्वल टू आई कितना है बेटा 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20, टाइम है 30। 600 इंटू 25। यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। कितना आएगा 25
125 और 150, 150, तो यहाँ से आया मेरे पास 15,000 जूल। अब मुझे डिवाइड कर दूंगा अगर 1000 से तो क्या आ जाएगा 15 किलो जूल। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हीट जनरेटेड, कितनी हीट यहाँ से हमारी क्या हुई है, जनरेट हुई है। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। न्यूमेरिकल ज्यादा डिफिकल्ट है, ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपको